चलो शांत रहो, देखो सुनो इधर। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर 1 भौतिकी में प्रकाश के परावर्तन में लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे क्या क्या जी बताओ। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ चुके थे ना। बताइए प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, कौन कौन। एगो आई एगो आ रहे, दुगो हो गया। हाँ 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 होता है। मारेंगे झापर बैल कहीं के। चलो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो पहला क्या हम जानते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा, अच्छा हाँ तथा ना, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। तीनों क्या होता है जी, तीनों एक ही समतल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। समझे, ये क्या है परावर्तन का पहला नियम है ना जी। दूसरा का नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होगा जी, परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। मान लो कि यहां पर एगो किरण आ रहा है, ये किरण आ रहा है कितना से जी, कितना के एंगल बना के आ रहा है, मान लो 45 का, कितना जी 45 का, तो जाएगा कितना पर फिर अभिलंब से 45, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा जी, 90 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब और किसके बीच में जी, परावर्तित कोण के बीच, परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा, तो 45 हो जाएगा। ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, हम माने हैं तब इतना आ रहा है ना। तुम जितना कोण से भेजोगी वो उतना ही कोण से जाएगा, ठीक ना। समझे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। तो इसको लिखने के लिए आता है। फिर हम ये पढ़ाए थे कि अगर यहाँ पर एगो किरण है, आई सीधे किस पे आता है जी, अभिलंब पर आता है। कौन क्या है जी यहाँ पे, अभिलंब यानी समतल दर्पण के लंबवत आता है, लिखा रहेगा लंबवत, लंबवत आता है। तो बताना है ना कि एकरा पर से बताओ, पहले पूछ देगा कि एक जो परावर्तित होगा तो कौन सा पथ पे जाएगा, तो पथ क्या रहेगा जी, सेम रहेगा, जो पर आएगा वही पर वो चला जाएगा, है ना। यहाँ से पूछेगा कि यहाँ पे आपतित किरण का आपतिन सॉरी आपतन कोण का मान कितना होगा, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा जी, 0। क्यों, क्योंकि हम लोग अभिलथी आपतन कोण का मान कहां से निकालते हैं, अभिलंब पर से निकालते हैं। तो यही पर यही अभिलंब है और यही पर आपतन कोण है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया जी, 0 हो गया, है ना। अब फिर परावर्तित किरण भी इसी के ऊपर है ना। तो यही अभिलंब है, यही पर क्या है जी, परावर्तित किरण है। तो इसके दोनों के बीच यानी आर का भी मान कितना हो जाएगा, 0। यहां से आपको समझो कि दो क्वेश्चन यहां से बना, एगो ये वाला एगो ये वाला, है ना। तो यहाँ 2 नंबर का समझो कि यहाँ पर क्लियर होता है। और ये मत समझना कि नहीं आता है, ये सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछता है कि इतना दे देगा और पूछ लेगा कि कौन का मान कितना होगा, है ना।
क्वेश्चन बैंक होगा, तुम देखना, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ये सब पढ़ चुके थे, समतल दर्पण बनाना पढ़ चुके थे, है ना। समतल दर्पण पर लंबवत किरण जब आता है तो कितना होता है, परावर्तन कोण का मान कितना होता है, अपवर्तन कोण के मान कितना होता है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आज हम आप लोग को पीडीएफ देते, लेकिन इसका इंक भी पूरा खत्म है, समझे ना। लेकिन इसीलिए हम आप लोग को आज पीडीएफ देने में असमर्थ हैं। ठीक, हाँ लेना था, इंक भी नहीं है तो क्या करे बताओ। आए, इंक भी खत्म हो गया छोटी, या कोई बिहटा जाने वाला है नहीं, यहाँ मिलता नहीं है। नवतपुर में आना, यहाँ आजमा में मिलता है, जाना पड़ेगा बिहटा। अब स्पेशल जाना पड़ेगा, तो संडे के ना, कल तो क्लास था। हाँ उस दिन तो संडे को टेस्ट होगा, कैसे भी संडे में क्या बेल कहीं के बंद कर दीजिए। ओकरा टेंशन नहीं है, पता है क्यों टेंशन नहीं है, उसको इस साल परीक्षा देना ही नहीं है, वो अगला साल परीक्षा देगा। और ओकरे साथ हौ रोहितवा रहता है खुश, तो हम जब ऐसे रहता है हम रहेंगे ऐसे ही। वो बैल कहीं को दिमाग लगे लोग अगला साल परीक्षा, तो यहाँ से हाँ गायबो रहेगा तो अगला साल मेंटेन कर लेगा। तू ना, तू सीरियस कहाँ है, तो तू हॉस्पिटल में रहता सीरियस रहता था बैल कहीं के। देखो इधर, अब हम लोग को पढ़ना है क्या जी, प्रतिबिंब यानी इमेज, है ना। पहले बताओ, यहां से पहले चलते हैं हम लोग, एक चीज छोड़ दिए हैं। चलो पहले प्रतिबिंब पढ़ लेते तब उसको बताएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है पहले बताओ, पहले प्रतिबिंब मतलब क्या, इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको जी, इमेज। क्या होता है इमेज, बोलो। तुम ऐनक के सामने खड़ा होते हो ना। जैसे मैं करिया भाई ऐनक के सामने खड़ा हो गया, सामने दिखेगा भूत है, आए कहा फोटो, वो नहीं तो वो तो मारल है एडिटिंग, ठीक। वो तो एडिटिंग करिकन सा गोर हो जाता है, समझा। लेकिन देखो पहले सुनो, इधर रेल का, जब तुम जाओगे ऐनक के सामने तो वहां पर क्या दिखेगा जी, तुम्हारा प्रतिबिंब दिखता है, तुम्हारा इमेज वहां पर दिखता है ना जी। लवली खड़ा होगी, डरा के भाग गई खुद से। हाँ, लड़की सब सुबह उठेगी तो ऐनक के पास, यहाँ से जाएगी तो ऐनक के पास, फिर वहां पे खाना खा के उठेगी ऐनक के पास, है ना। सोने से पहले भी ऐसे करती है सर, है ना, ऐनक के पास जाती है सर, है ना जी छोटी। नहीं नहीं दिखते हैं, अरे हम अंजलि है ना, तो देखते हैं ना, घर में तो है ही ना है। नहीं 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 नहीं, फिर एक और का उसको बोलता है, छोटिया, लवली, फिर आओ सब जब वो, हाँ नहीं पढ़ावे जाहली पढ़ावे तो रहता ना दिखा ले, तो बैतालवा कहीं क्या भैया कह लोगर है, उन्हें बतावा है। चलो देखो इधर सुनो जाए दो, तो याद रखना प्रतिबिंब क्या होता है जी, किसी दर्पण के सामने गए तो उसमें क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब, हमारे जैसा ही क्या बनता है, प्रतिबिंब, है ना। तो देखो कोई भी वस्तु को अगर दर्पण के सामने खड़ा कर देते हैं तब उसका क्या बनता है जी, जस्ट उसी के जैसा तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, बनता है ना छोटी। आईने के सामने खड़ा हो जाओ तो भी बनता है। कांच वाला जैसे में तुम देखोगी, गाड़ी पर बैठ कर तो जाती हो, है ना, तो गाड़ी पर बैठ जो साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर, तो वहां पे तुमको देखने को मिलता है कि पीछे से एगो बस ट्रक आते रहता है, उसका भी फोटो अंदर बन जाता है ना। तो वही क्या है, प्रतिबिंब है, वही क्या है जी, प्रतिबिंब है। कुछ प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, लगता है कि वो है लेकिन वास्तव में वो अंदर में नहीं है। जैसे में हम लोग ऐनक देखते हैं तो क्या अंदर में हम सब घुस जाते हैं, नहीं ना, लेकिन क्या लगता है वो हमको दिखता है, समझे। तो दिखता है क्या है, मतलब वो प्रतिबिंब
काल्पनिक प्रतिबिंब है, लेकिन अंदर में वो है नहीं, लेकिन वो दिख रहा है। समझा? जो है नहीं वो दिख रहा है, समझा? वो है काल्पनिक, आभासी उसको बोलते हैं। ठीक। एक होता है रियल, जैसे में पर्दे बनता है, एगो फोकस निकलेगा, पर्दा प्रतिबिंब बनने का। जैसे सिनेमा घर में तुम देखोगे पर्दा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो क्या है जी, वास्तव में बन रहा है, दो प्रकाश आपस में मिल रहे हैं, तो आपस में क्या हो रहा है जी, वो बन रहा है। समझे ना? तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, वास्तव में रियलिटी में वो बन रहा है। समझे? तो याद रहेगा ना? तो प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कोई भी दर्पण के सामने अगर हम खड़ा होते हैं तो उसमें क्या बनता है जी, एगो इमेज बनता है, जस्ट हमारे जैसा ही उसमें एगो फोटो बनता है, वही फोटो क्या होता है जी, यहाँ पे प्रतिबिंब होता है। चलो अब इसका किताबी भाषा में देख लेते हैं डिफिनीशन। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं जी, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या हम लोग बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखो यहां पर हम जो है ना, तुमको लेंस में और दर्पण में दोनों में दिखाते चलेंगे, क्या प्रतिबिंब दिखाते चलेंगे। समझे? लेंस और दर्पण दोनों में प्रतिबिंब आप लोग को दिखाते चलेंगे। समझे? अब देखिएगा, हम आप लोग को इससे पहले बता चुके हैं कि दर्पण कई प्रकार के होता है, बता चुके हैं जी। कई प्रकार के दर्पण होता है? दर्पण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन जी? एगो अवतल दर्पण, आइए कौन है जी, उत्तल दर्पण। एक और कौन होता है? एक होता है समतल दर्पण। अब देखना है तीनों पे प्रतिबिंब हम बनाएंगे यहाँ पे, समतल दर्पण। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? छोटी कोई दिक्कत नहीं ना छोटी? दर्पण समझे ना कैगो होता है? कैगो? 3 गो। कौन कौन? समतल, वेरी गुड। चलिए तो इला याद रखिएगा। अब चलते हम लोग प्रतिबिंब पे। अब देखो ये क्या बोला जी, कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत मतलब क्या, मान लो यहाँ पर ये यहां पर एक, चाहे ऐसे कर लो, एक उसको ऐसे कर लो, एगो दर्पण बना है ना? यहाँ पे मान लो कि एगो ये है फलनमा, क्या नाम है जिसका, फलनमा, है ना? ये फलनमा आदमी है। ठीक। अब यहां से जो है ये बेचारा यहाँ पे खड़ा है, ठीक ना? अभी दर्पणे पर नहीं खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है ना? लेकिन यहाँ क्या, इस दर्पण से ढेर ऊपरे है, ढेर उसको ऊपरे करते हैं, रुक जा, ढेर ऊपरे है। समझे? तो देखिए कोई भी वस्तु है, मान लो ये यहाँ पे वस्तु है, तो क्या ये वस्तु से एकदम सीधा ऐसे ही दुए को प्रकाश निकलेगा, प्रकाश किरण है? नहीं ना, बहुत सारा निकल सकता है, अनंत निकल सकता है। अभी बॉल है तो एक में से एक को निकल रहा है, एकदम सीधे ही एक को आ रहा है? नहीं, बहुत सारा निकल रहा है। समझे? तो यहां से क्या निकलता है जी, बहुत सारा। लेकिन हम लोग जिस किरण का उपयोग करना होता है उस किरण को पकड़ लेते हैं। समझे ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एगो किरण को ऐसे पकड़ लेते हैं कि देखो एगो किरण ऐसे तुम्हारा सीधा दम आ रहा है, कोई एंगल बना के यहाँ पर क्या कर रहा है जी, ये आ रहा है कोई एंगल बनाकर। समझे ना? एगो किरण जो होता है यहां से एकदम सीधा एगो एंगल बना के इधर में चल देगा। क्या करेगा जी, इधर में एगो एंगल बना के ये चल दिया, एगो नीचे ऐसे करके ही। समझे? ये वाला एंगल मान लो कुछ कुछ भी था, इसको जानना नहीं जानना है हमको, है ना? जान लो कुछ भी था, 45 30 कुछ भी मान लो। ठीक है? तो यहाँ पे एंगल से हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो अब देखो
ये वाला जो है यहाँ टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, और टकरा कर क्या हो रहा है जी, इधर जा रहा है। और ये वाला आ रहा है इधर से, और ये टकराया क्या चल जाएगा जी, फिर ऊपर चल जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और टकरा के फिर क्या चल जाएगा जी, ये इसी के ऊपर। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई समतल दर्पण पर जब कोई लंबवत प्रकाश पड़ता है, तब वो क्या होता है जी, वो उसी पथ पे वापस लौट जाता है। अभी पढ़े हैं। तो अभी देखो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रहा ना है, तब ये क्या होगा, उसी पथ पर लौट ना जाएगा जी। ठीक। अब देखो तो क्या है, दोनों प्रकाश ऊपर में जाकर कहीं मिल रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये वाला इधर भाग रहा है, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दोनों को मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। वास्तव में वो रेखा होता नहीं है, लेकिन हम लोग वो रेखा को खींचते हैं, ये काल्पनिक रेखा। और काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं, समझें। यहां पर वो काल्पनिक रेखा हम खींचें, देखना सीधा होना चाहिए, हल्का फुल्का में से टेढ़ा हो सकता है। तो वो काल्पनिक रेखा पीछे में खींच दिए ऐसे, ठीक। ये वाला क्या कर रहा है जी, यहां पर मिल रहा है, मिल गया ना यहां पर, यहां पर मिला कि नहीं मिला आखिर। अब जब यहां पे मिल जाएगा, तो इस वस्तु यानी इस आदमी का प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी, ऐनक के अंदर बन रहा है, ऐनक के अंदर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। ये देखो ऐनक को जब देखोगे ना, तो उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। जब तुम ऐनक के सामने खड़ा होते तो कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, सीधा बनता है कि उल्टा। हाँ तो वो बताएंगे क्या कैसे होता है बोला, है ना। ए, ऐनक के सामने खड़ा होते तो कैसा दिखता है, दिखती है ना पूरा तुम्हें ना, सीधा दिखती है ना, ये सीधा ही दिखेगा, समझे। ठीक। अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या होगा जी, ये वाला प्रतिबिंब जो है वो यहां पर बना, ये प्रतिबिंब कैसा होगा जी, ये वाला प्रतिबिंब तुमको आभासी दिख रहा है, आभासी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है जी, आभासी, मतलब कि ये काल्पनिक दिख रहा है। क्या कर रहा है, ये काल्पनिक दिख रहा है, काल्पनिक। ठीक। इसमें आपको देखो क्या हम करें पहले, कि यहाँ एगो आदमी है, इससे दो गो किरण निकाल रहे हैं, डॉट डॉट लाइन से दर्शाएं। ये वाला जब इधर भागेगा, यानी इधर नहीं मिलेगा, ये वाला इधर मिलेगा, नहीं ना मिल रहा दोनों। अरे ये वाला लाइन तो जा रहा है, देखो हई जैसे परावर्तन हुआ तो ये तो चल रहा है, एकदम सीधे जा रहा है उधर, है ना। करने ई वाला से करें, ई वाला हई वाला लाइन, ये जा रहा है ऊपर, आई वाला यहाँ से टकरा के इधर जा रहा है, देखो तनी। अब तुम जाओगे उधर, ठीक, आगे को जाएगा इधर, दोनों एक बिंदु पर मिलोगी बिना मुरले, नहीं ना। जब नहीं मिलोगी तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के एगो डॉट डॉट लाइन खींचेंगे पीछे में है, दोनों के एकदम डॉट डॉट लाइन पीछे में खींचेंगे, तो हो सकता है कि तिरछे जो गया है ना, वो कट डॉट लाइन और तोड़ डॉट लाइन यहाँ पर आए कहीं बिंदु पर मिल जाएगा, तो उस बिंदु पर मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे जी, उसी को कहते हैं यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, समझे ना। ठीक। तो यहाँ पर मेन अभी क्या है जी, तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब, समझे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, लेकिन कैसा मिला, यहाँ पे बताओ, वास्तव में किरण यहाँ पर मिल रहा है, वास्तव में किरण यहाँ पर नहीं मिल रहा है, समझे, कोई दिक्कत। अब चलिए एगो और आप लोग का यहाँ पर दिखाते हैं, ये एगो दर्पण ले लिए, समझे, यहां पर ऐसे कर दिए, ठीक ना। अब यहां पर एगो वस्तु था, ठीक, इस वस्तु से प्रकाश निकलेगा ऐसे, समझे, ये गया यहां से ऐसे निकला। अब देखो ये था तुम्हारा, मान लो फोकस था, यहाँ पे क्या था जी, वक्ता केंद्र था, यहां से ये निकल के ऐसे गया। और ये देखो याद रखना, जब सी से आता है कोई किरण, बताएंगे आगे हम, ये खाली इतना याद रखना कि जब सी मतलब क्या होता है जी, वक्रता केंद्र, क्या होता है यहाँ पर, वक्रता केंद्र होता है।
जब वक्ता केंद्र पर प्रकाश पड़ता है या वक्ता केंद्र से प्रकाश आता है तो जिस पथ से आता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है, जस्ट लाइक अभिलंब पर आना। समझी? बस तुम इतना याद रखो कि वक्ता केंद्र से अगर प्रकाश आएगा तो प्रकाश जो होता है वो उसी पथ पर वापस फिर लौट जाता है। ठीक, अब यहां पर देखो, ये वाला प्रकाश इधर से टकरा कर इधर भाग रहा था, ये वाला प्रकाश इधर से फिर इधर ही भागेगा, तो ई वाला भाग रहा है इधर और ई वाला भाग रहा है उधर। तो देखो यहाँ पे पहले, तो इधर से जाए में यहां पर दोनों आपस में क्या कर जा रहा है जी, मिल जा रहा है। यहां से टकरा कर आया तो यहां पर देखो, यहां पर आया और ई वाला टकरा के आके फिर यहां पर जैसे में घूमते हुए ना, तो यहां पर ये दोनों क्या कर जा रहा है जी, मिल जा रहा है। तो यहां पर क्या कर जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या कर जाएगा यहाँ पर छोटे, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे प्रतिबिंब प्रतिबिंब बन रहा है ना, यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। समझी? अब यहां पर जब प्रतिबिंब बन गया तो देखो तो तनी छोटी, ये वाला किरण वास्तव में यहाँ पे आ रहा था टकरा कर, और यहां से वास्तव में यहाँ पे ये वाला आया, और वास्तव रियलिटी में ये वाला किरण जो है जाके यहाँ पर दोनों टकरा गए एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे से रियलिटी में टकराएगा तो भी यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कह देंगे जी, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में कोई किरण आपस में मिल रहा है और मिलकर जब प्रतिबिंब को बनाता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब क्या होता है जी, मिलती हुई किरण प्रतीत तो होती है तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में पहले इतना आया? बताओ, कोई दिक्कत? हमको तो लगा तुमको नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में? तू लोग इमेजिन नहीं कर पा रहा है, इमेजिन करो समझ में आएगा। क्या देखो, क्या पिक्चर नहीं बन रहा है दिमाग में? तो ये बन रहा है ना। देखो, पहले बोले कि एगो एक दर्पण ऐसे रखा हुआ है। देखो, हम क्या बोले, ऐसे एगो दर्पण रखा हुआ है, समझे? दर्पण रखा हुआ है, समझे ना? एगो यहां पर ऐसे पहले खींचा हुआ है, एगो यहां पर रखा हुआ है, वस्तु एगो रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो। आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि इससे बहुत सारा किरण निकलता है। कितना निकलता है जी? लेकिन हम लोग दर्शाने के लिए कितने किरण को लेते हैं? सिर्फ 2 किरण को लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को दोनों को टकराना होता है, चाहे वास्तव प्रति आभासी में उसको मिलाना होता है। ठीक है, एक किरण जाएगा तो इधरों में तो किरण निकल रहा होगा, तो एगो इसको ले लिए, ये वाला गया यहां से चला गया। ठीक, ये क्या था तुम्हारा, यहां पर थी फोकस था, यहां पर वक्ता केंद्र है। एगो प्रकाश तो यहूं से ऐसे निकलेगा, देखो टेढ़ा पड़ा जा रहा है, सीधा होता है ऐसे। हम बताएं ये सी है, और सी पर क्या होता है, प्रकाश जब जिस दिशा में आता है फिर वहीं से ये लौट के इधर चला जाएगा। ठीक है, समझे ना? अब देखो, यहां से जब यहां क्या, किधर, इधर चाहे इधर, तुम ऐसे करे कि ऐसे मुड़ जाएगा। हाँ, ये वाला यहाँ पे, यहाँ यहां से तुम यहां पर टेंशन मत लो। क्या हम बोले कि यहां से ये आया और टकरा के इसे चला गया, इतना समझ में आया? पहले बताओ। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां ये सोचे तुम, हम बोल दे कि इधर में बढ़ जाएगा, यही ना तुम कह रही है कि इधर तो टकरा के रह भी तो जाएगा। ठीक, ये नहीं बढ़िया, तो उसको तुम छोड़ दो, इसको ले मत करो, हटा, ये फालतू की चीज है। अरे करने गया, ये फालतू की चीज है, फालतू की चीज पर ध्यान मत दो। समझी? अब तुम इतना पहले मान ले कि हई पर प्रकाश आया, टकरा गया, टकरा के जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जाके हई प्रकाश से मिलेगा। यहां पर मिला,
मिला ना जी। अब मान लो कि तुम इधर से आ रही हो, इधर से फिर आके तुम इधर लौट गई, इधर से आ रहा तो भाई वाह, तो इधर से ये देखो पहले वो आ रहा था ऐसे, ठीक, और तुम आ रही थी ऐसे, है ना, तुमको यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, समझी, तुम फिर इसी पर लौट गए, इसको भी यहाँ पे रास्ता ब्लॉक मिल गया, ये तिरछा रास्ता धर लिया, है ना। जब दोनों जा रही तो किसी ना किसी पथ पर क्या कर जाएगी दोनों जी, एक जगह मिल जाएगी, मिलेगी ना। तो यही पे यहाँ हो रहा है देखो, तो ये वाला इधर टकरा कर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको से मिलेगा ही, मिलेगा ना, और जहां पर मिलेगा वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण कर देगा। बोलो, ऐसा समझ में छोटू, समझ में आया प्रेम। यहाँ हम क्या बोले कि यहां से प्रकाश निकल के यहाँ पर आया, और यहां से ई आया, ठीक, तो यहां से जब आ रहा है तो ई वाला देखो, ई वाला कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा ना जी, पहुंचेगा नहीं वाला, इहो वाला यहाँ पहुंच जा रहा है, तो जब दोनों आपस में पहुंच जा रहे हैं, यहाँ पर टकरा रहा है, अभी डिफिनीशन हम क्या बतलाए हैं बताओ, डिफिनीशन क्या बतलाए हैं, डिफिनीशन यही ना बतलाए हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के चाहे अपवर्तन के बाद क्या होता है जी, किसी बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई क्या होती है जी, प्रतीत होती है, उसी को ना प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, बताओ, यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पर वास्तव में मिल नहीं रहा है, तो यही तो प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है, ठीक। चलो इस समझ में आया, पहले छोटी बताओ सुहानी, मैया सुहानी आए, नहीं तुरा समझ में आया, नहीं आया तुरा समझ में, तुम झूठ बोल रही है, आए कोमल कृष्टि, मुंह नहीं दिख रहा है उसन, समझ में आने वाला मुंह नहीं दिख रहा है तोर, कहां से समझ में नहीं आया, कंफ्यूज आ जा रही है, ठीक, देखो तुम याद रखना ऐसे, ठीक है, कहा ये वाला तो हम अभी ना बताएं कि दर्पण ले रहे हैं, अलग अलग दर्पण, शांत रहो, देखो यहाँ पर हम की बतलाएं छोटी, यहाँ पर दर्पण ले रहे हैं, ये एगो दर्पण है, आई दूगो दर्पण है, आई तीसर का है ना, तो एगो पहले बनाए एकरा पर हम बनाए थे, तो एकरा पर बना काल्पनिक बन गया हमरा से, क्योंकि का काल्पनिक बनेगा, अब एकरा बनाना शुरू किए हैं तो क्या बनेगा जी, वास्तविक बन रहा है, समझी, तो वो दर्पण को खींच के वहां ले जा रहे हैं हम, ठीक ना, वो दर्पण है, दर्पण के कारण वहां बन रहा है, समझी, और किरण आरेख खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं छोटी, किरण आरेख खींच रहे हैं, और उस किरण आरेख के द्वारा वहां प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो समझ में आया छोटी, थोड़ा छोटी, अभी रुको ना बताते हैं, तो लवली झूठ मत बोलना फिर, ठीक। अब चलो यहाँ पे देखो, प्रतिबिंब कितने प्रकार के जी, देखो पहला बात है ना कि इमेजिन करने वाला ये बात है, समझी, क्या करने वाला है जी, दिमाग में इमेजिन करने वाला है, इमेजिन करो कि यहाँ से ये एक ऐसा रखा हुआ है, आंख बंद कर करो कि यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, और इधर से आ रहा है, और उधर दूसरा पर कोई मार देगा आंख बंद कर ले रहेगा तो, ठीक, ऐसा बात कुछ नहीं है, देखो तुम ऐसे किए हुए हैं, यहाँ पे आ रहा है प्रकाश, है ना, प्रकाश यहाँ से गया एगो ऐसे, आए हो गया जी ऐसे, ठीक है, समझी, तो ये टकरा कर ऐसे भाग रहा है, और वो उसी पथ पे लौट जा रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं वापस मिल जाएगा, और जहां पे वास्तविक में जो मिल जाएगा वही वहां प्रतिबिंब का निर्माण कर देगा, क्या, हाँ यही तो बोल रही है कि एगो करी था तो उसकी सीधा जाई थी ऐसे, एगो टेढ़ा जाई थे, आ एगो सीधे आवे थे सीधे चल जाई थे,
यही ना तो कंफ्यूज आ रही है। हाँ कौन ई ना, यहीं से लौट जा रहा है। नहीं फिर नहीं आएगा। अब फिर देखो, अब फिर जब ये लौटेगा ना तो इधर कोई वस्तु नहीं रहेगा, सीधे निकल जाएगा। समझी? अब इस सब फेरा में नहीं रहना कि कहाँ जा रहा है। हमको यही देखना है कि यहाँ पे दो गो प्रतिबिंब, यहाँ पे दोनों लाइट आपस में कहाँ मिल रहा है। जहां पर मिल जाएगा वहीं से हमको खत्म कर देना है, उसके बाद सोचना ही नहीं है। समझे ना? ठीक। तो देखो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। समझे ना? ये याद रखिएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के जी? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक और आभासी। समझी? ठीक। यही आप लोग को याद रखना है। आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं जी? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अन्यथा आप लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा कि ये आभासी और काल्पनिक क्या है ना? क्योंकि कभी कभी हम काल्पनिक बोल देंगे और कभी कभी क्या बोल देंगे जी? आभासी। क्या? हाँ दोनों का नंबर एक के है ना? समझे? अब देखो जैसे मैं करिया भाई कहो, करिया, चाहे उसको क्या कहो, प्रिंसवा कहो, दोनों तो एक ही है वो, उसी पे यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। समझी? हाँ। घूमे? कहाँ? कहाँ जा रहा है घूमे? तो वो कहीं जा रहा है घूमे कि कहीं जाने के लिए बोल रहा है? घूमे जा रहा है। हाँ, घूमे जाके इमेजिन कर रहा है, उसको घूमे दो, बच्चा है ना? हाँ। क्या? अरे लिखे रहा तू ना, हम तो समझाने वाले हैं ना। देखो इधर, अब देखो यहाँ पे, अब है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? पूछो। हाँ, क्योंकि दिमाग उसी का फोटो बनाता है जिसको जानते रहता है। समझा? और दिमाग उसका भी फोटो बनाता है जिसको न देखे रहता है। उतना सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। समझा? सोचे की कैपेसिटी बढ़ाओ। हाँ देखो, और दिमाग जो होता है ना है, पहला बात कि दूसरे देखेगा, उसी को चलावित रहेगा, दिमाग में उसी को चलावित रहेगा, बार बार चलावित रहेगा उसी को। दो जी अरे समझा? जो चीज दिखता है उसी को क्या करता है? इमेजिन करता है। देखो क्यों पता है? क्योंकि दिमाग जो होता है ना, किसी चीज को देखता है उसको एक पैकेट के, मान लो कि पैकेट है ना, वास्तव में वैसा नहीं होता है, मानने के लिए होता है कि उसको एक पैकेट के रूप में कहीं ना कहीं वो स्टोर कर लेता है। और जब वो स्टोर कर लेता है तो वो क्या करता है जी? और पैकेट जखनी खुलेगा वो इमेजिनेशन आएगा। समझे? आज उसको देखले ही नहीं रहेंगे तो दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं चलेगा, और जब कोई आइडिया चलेगा ही नहीं तो उसका इमेजिनेशन कैसे कर पाएंगे हम लोग? समझे? यही होता है। और फिर देखना, साइंटिस्ट जो होते हैं वो जब किसी चीज को इन्वेंशन करते हैं तो एक बार में उनसे नहीं होता है। कोई भी साइंटिस्ट हो, उनसे एक बार में इन्वेंशन नहीं होता है, एक बार में खोज नहीं होता है, एक बार में आविष्कार नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। समझे ना? तब जाके उनसे बनता है। यही जब वो बना रहे होंगे, ये इसको, इसके बारे में जब वो लिख रहे होंगे, कोई कोई भी साइंटिस्ट है, तो क्या होगा जी? वो बार बार इसको देखे होंगे, बार बार। तुम एक बार में यहाँ पढ़ ले रहे हो कि वास्तविक और क्या है काल्पनिक, लेकिन उनको इस पे थी 2-4 साल लग गया, लग गया होगा। समझे? या 6 महीना लग गया होगा। टाइम बहुत ज्यादा उनको लगा होगा, क्योंकि उनके पास इमेज नहीं था। हम लोग के पास इमेज है तो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि फलाना रे ऐसे यहाँ से फिर गया जाएगा, फिर चल जाएगा वैसे। वास्तविक है ना? ठीक। लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उन लोग दिमाग में इमेज नहीं था। समझे?
तो दिमाग उसी चीज को सोचता है, उसी चीज को देखता है जिसको पहले से देख ले रहता है। समझे क्यों? क्योंकि उसके रूप उसके उसके दिमाग में, कोई भी दिमाग में वो एक पैकेट के रूप में वो इंफॉर्मेशन जमा हो जाता है। ठीक है, देखिए अब है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब क्या? जो सच्चा हो, जो सही में हो, है ना जी। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या? जो वास्तव में हो, जो वास्तव में मिलता हो, है ना। जिसमें अभी तू बैठल है, तो वहां पे वास्तव में बैठल है कि काल्पनिक रूप में बैठल है? वास्तव में। तुम एक दिन तुम चल गई थी चांद पर, एक दिन तुम चल गई थी कहां पे? चांद पर। क्या सही में गई थी कि काल्पनिक में? काल्पनिक में गई थी, सपना में गई थी, सुतल थी, देखे एकदम हम जा वहां पहुंचे हुए हैं, है ना। आ ऊपर से ढेला फेंक के और सुहनिया के मार रही थी, है ना। सुहनिया का लग गया माथा पर, ई नीचे से मार दी ढेला ऊपरे, ओकर लग गया नाके पर, नाके टूट गया, है ना। ठीक, तो सब क्या था जी? ये सब उसका कल्पना था, रियलिटी में घटना नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन अभी जो तुम यहां पर है, रियलिटी में है ना, वास्तव में है। तो पहले इस समझ में आया कि वास्तव का मतलब क्या होता है? जो अभी प्रत्यक्ष रूप में होता है, और जो अप्रत्यक्ष रूप में होता है वो क्या रहता है जी? काल्पनिक होता है। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत? आज मुंह तरह ले फलनिया के। हाँ, तो आज आज मार्ग ठीक करते हैं, रुको आते हैं। देखो यहाँ पे, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है जी? वास्तव में मिलता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो यहां पर कौन सा दर्पण है जी? बताओ, दर्पण कौन सा है? अवतल लेंस है। क्या है जी? अवतल। तो अवतल लेंस नहीं है, सॉरी, दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहां पर एगो वस्तु रखा हुआ है, देखो इससे निकल रहा है, तो एगो प्रतिबिंब, एगो किरण जा रहा है यहाँ पे, एगो इसे टकरा के सीधे इधर, ये जा रहा है एकदम ऐसे, जा रहा है एकदम इधर से गया ऐसे, और क्या हो गया जी? टकरा के फिर इसी के ऊपर ये लौट गया। तो ये कहाँ मिल रहा है? कहीं यहाँ पर मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा जी? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा जी? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझे? कौन? हाँ, तो यहाँ भी ये भी बोल सकते हैं, यहाँ भी मिलता है, ये लौट के चल जाएगा, ये कहीं और से ला दिया है। समझे? इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसी को बार 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 बता रहे हैं, इसको बार बार बता रहे हैं। समझे? वो जो लिया ना छोटू, वो ऐसे लिया है, देखो वो ऐसे लिया है कि यहाँ पे से खींचा, यहाँ से खींचा, है ना, फिर यहाँ से खींचा ऐसे करके, और इसको ले जाके यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला रहा है वो, ऐसे ना मिला रहा है। तो वो फोकस पर से ला दिया है, हम कहाँ से ला दिए हैं? वक्रता केंद्र पर से ला दिए हैं। समझे ना? तो यही क्या यहाँ पे अंतर है। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो मत देखो कि, हाँ आता है, ये वाला आप पारो, चाहे दोनों में से कोई को पारो, कोई दिक्कत ना है, दोनों तो एक ही है। समझी? अब ये सुनो इधर, तो यहाँ पर देखो जी, तो ये प्रतिबिंब कैसा है जी? वास्तविक। ये प्रतिबिंब कैसा है जी? वास्तविक। याद रखना, कैसे लाइट आ रहा है और कैसे जा रहा है, समझे, और कैसे ये बन रहा है, ये दोनों देखो। याद रखना, जो डॉट डॉट लाइन से दर्शाया रहेगा वो होगा काल्पनिक, आज जो एकदम सीधा रेखा से दर्शाया रहेगा वो कैसा होगा जी? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। ठीक, समझ में आ रहा है? बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया क्या होता है? कि वैसा मतलब प्रतिबिंब जिसमें क्या होगा जी? किसी ऑब्जेक्ट से, यानी किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर क्या होगा जी?
वो वास्तव में मिलता है, तब हम लोग क्या कहते हैं जी, उस बिंदु स्रोत का उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है हम लोगों को, तो क्या होगा जी, यहां से प्रतिबिंब, यहां से प्रकाश किरण निकलेगा, टकराएगा, यहां से प्रकाश किरण निकलेगा और यहां पर आए क्या कर जाएगा जी, टकरा जाएगा। यहां पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। वास्तविक मतलब जो हकीकत में बन रहा है, जो रियलिटी में बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं छोटे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना, क्या होता है जी, हम वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे प्राप्त होता है, तुमको दे देगा क्वेश्चन कि बताओ निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पे प्राप्त होता है, तो क्या मानना है जी, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पे प्राप्त होता है। बताओ यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। कैसा होता है जी, उल्टा, है ना, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब है तुम्हारा क्या जी, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या कहना है, काल्पनिक यानी क्या है जी, आभासी है, इसको कल्पना किया गया है कि वहां पर वो बन रहा है ना, समझे। देखिए डिफिनीशन पहले ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और दिमाग से थोड़ा सा उस पर जोर दीजिएगा, पकड़ में आ जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है जी, कि जब किसी बिंदु स्रोत से, मान लो है क्या है जी, एगो बिंदु स्रोत है ना, जहां से प्रकाश निकल रहा है, क्या है जी, एगो बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है ना। प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन, चाहे उसके क्या है जी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, चाहे होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दिमाग पर जोर आया, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये वाला है ना, एक क्या है जी प्रकाश का एक मान लो कि एक स्रोत है ना, यहां से प्रकाश निकलेगा तो इसमें से दो किरण लेना है, समझे। ये दोनों किरण जो होता है वो किस पे जी, उत्तल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर जाके यहाँ क्या करेगा, टकराएगा, और टकरा कर क्या करेगा ना, कि एगो इधर मुड़ जाएगा और एगो इधर मुड़ जाएगा। दोनों तो देखो तो या इधर जा रहा है, भाग रहा है उधर, एगो भाग रहा है इधर, दोनों सही में मिल पाएगा नहीं। तो इसका एगो डॉट डॉट लाइन खींचते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचते हैं, और ये डॉट डॉट लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करता है, वहीं पर क्या बनता है जी, एगो इमेज बनता है, एगो प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है ना। बताओ, हाँ दर्पण के पीछे बनता है, समझे, कहां बनता है जी, दर्पण के पीछे। ऐनक देखी है ना, कहां बनता है प्रतिबिंब, आगे कि पीछे ही ना बनता है, बस वही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, बताओ, बोलो। तो एकरा में मिलता हुआ प्रतीत होगा और उसमें वास्तव में मिलेगा। ठीक, वो पर्दे पे प्राप्त होगा तो ये पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा, वो उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, तो काल्पनिक सीधा बनेगा। क्या बनेगा जी, सीधा बनेगा, है ना। याद रखना, आभासी प्रतिबिंब सदा बिंदुओं से, यानी टूटी हुई बिंदुओं से क्या होता है जी, यहाँ पर दर्शाया जाता है। देखो हमेशा जो होता है इसको टूटी हुई बिंदुओं से दर्शाया जाता है। जैसे में आप यहाँ पर ऐसे देखिए, ये क्या है जी छोटे, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। यहां से एगो यहाँ पर खींच दिए मुख्य अक्ष, कहीं पे यहाँ पे एगो वस्तु खड़ा है ना, यहां से एगो प्रतिबिंब ऐसे सीधे निकलेगा, है ना। ये देखो निकलता है तो इधर नहीं भागता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है जी, ऐसे उठा हुआ चीज है ना, ये क्या कर देगा, इधर में भगा देगा इसको। एगो आ जाएगा फिर यहाँ पर टकराएगा, एगो आओ, ये किधर भाग जाएगा जी, इधर भाग जाएगा। ये दोनों वास्तव में नहीं मिल रहा है, और जब दोनों वास्तव में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, एगो डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे। क्या करेंगे जी, एगो डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर दर्शाते हैं, और जहां पर ये डॉट डॉट लाइन एक दूसरे को काटता है
वहीं पे क्या बन जाता है, जिसका प्रतिबिंब बन जाता है। यही इसका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना जी? काल्पनिक बना। क्यों काल्पनिक बना? क्योंकि दोनों किरण जो है वास्तव में यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और जब दोनों किरण वास्तव में यहाँ पर नहीं मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कल्पना से बना है, यानी वो डॉट डॉट लाइन खींचकर यहाँ पे बनाया गया है। समझी? और ये क्या होता है डॉट डॉट दर्शाने का मतलब क्या? ये तो डॉट डॉट तो वास्तव में होता नहीं है, पीछे कौन खींचने जाएगा? अति के पीछे कोई खींचने जाएगा। इसीलिए हम लोग दर्शा देते हैं कि डॉट डॉट मतलब टूटी हुई रेखा से इसको दर्शाते हैं, क्योंकि एक काल्पनिक चीज है। समझें? काल्पनिक मतलब यहाँ पे सोचा गया है ना? वास्तव में है नहीं, लेकिन वो दिख रहा है। समझें? तो काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना छोटी? अभी हम लोग आप लोग को बता दिए थे ना कि समतल प्रतिबिंब पर कैसे बनता है, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, बता चुके थे ना? बताइए। अभी देखिए, ये कौन है? ये है गायक। ये गायक कौन दिख रहा है? इनसे मोटा है, अच्छा था नाटा है, कौन है? प्रिंस है। ठीक। प्रिंस बेचारा ये ऐनक के सामने खड़ा हो गया है ना? ये कौन है जी? हई लवली है। ल ठीक, ये लवली है, अपन भाई के देख रहा है इधर से, इधर देख, अरे एगो इधर दर्पण लगल है, रुक रुक भैया तोरा हम देखी, तू ऐनक में देखो, तू उन्हें गाँव हम ऐनक में देखवाऊ, है ना? अब वो देखना शुरू कर दिया यहाँ पे। ए सुन इधर, ए देखो इधर, इधर देखना शुरू कर दिया। देखना एक देखो था इधर, ई कह कि ना हम ऐनक में तोरा देखम, उ करे कि उ कह रहा कि ना सामने ही तो सामने देख, लेकिन ई कह रहा है क्या जी कि ना हम ऐनक में देखम। तो ई क्या थी देखो, ये बेचारी ऐनक में देखती है तो देखती है कि एकदम हूबहू एकरे जैसन यहाँ पर का प्रतिबिंब बन रहा है ना? जितना बड़का ई है उतने बड़का एकरा में प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब कहने का क्या कि समतल दर्पण में जितना बड़का आदमी रहेगा उतने बड़का प्रतिबिंब बनेगा। समझे? कोई दिक्कत? ठीक। और यहाँ पर क्या होगा जी देखो, तो यहाँ पर याद रखना कि प्रतिबिंब के दूरी भी कितना होगा? दूरी मान लो कि दर्पण से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। कितना में है जी? 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है ये। तो यहां से ये वाला प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा जी? 5 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनेगा। मतलब यहां से 2 क्वेश्चन यहाँ पे से निकल के आता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। समझे ना? कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है जी? यानी वस्तु के बराबर होता है या वस्तु से आधा होता है? तो कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के दूरी से कितना होता है? दर्पण से वस्तु के दूरी के बराबर होता है प्रतिबिंब, कि उससे कम होता है तो उसके दूरी के बराबर, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? एक दूसरे से जी बराबर में होता है ना? जितना पीछे, यानी यहां से जितना दूरी पर होगा वस्तु उतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा। समझें? तो यहाँ पर देखिए हर एक इमेज से आप लोग को यहाँ पर दर्शाया गया है। समझे ना? कोई यहाँ पर दिक्कत बताओ? नहीं ना? एक और टॉपिक है जिसको इधर उधर हो करने वाला है। ठीक है, अब है पार्श्विक विस्थापन। क्या है जी यहाँ पे? पार्श्विक विस्थापन, सॉरी परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? ऐनक में तुम खड़ा हो जाएगी सामने ना, तो हाई वाला उठाएगी तो लगेगा कि दहिना दिख रहा है, बायां उठाएगी तो दहिना दिखता है। ऐनक के सामने खड़ा हुई है, जब दहिना आता उठाएगी तो कैसा दिखता है? वो नहीं दिखता है। तुम ऐनक के सामने खड़ा होकर जाकर देखो, लो देखो तो नहीं, हाथ उठाओ। अरे उठ रहा है वही, लेकिन इनमें लग रहा है कैसा? नहीं तो, नहीं तो उल्टा दिख रहा है तो हमको तो उल्टा दिखता है। देखो, जब ऐनक के सामने आदमी खड़ा होता है तो उसको ये वाला हाथ लगता है कि हई वाला हाथ उठाए हुए हैं। ठीक,
हई वाला हाथ उठाता तो लगता है कि हई वाला हाथ उठाए हुए हैं। ऐनक के सामने कभी खा के देखना, जब खाएगी ना, ऐनक के सामने जब तू खाएगी तो तुमको दिखेगा क्या ना कि हई वाला हाथवा है जो है, एक ई वाला से खाएगी तो लगेगी बामा हाथ से खा रहे हैं, समझी। और ये पानी जब पिएगी तो लगता है कि दाहिना हाथ से पानी पी रहे हैं, ठीक। तो यही क्या होता है जी, पार्श्व परिवर्तन। चाहे तुम क, ए लड़की क लिखल देखिए क, चाहे तुम एफ लिखल देखना एफ है, इसको दर्पण के सामने रख देना। जैसे ही दर्पण के सामने रख देगी तो ये क्या दिखेगा तुमको जी, उल्टा दिखता है ना। तो क्या होगा जी, ऐसे उल्टा दिखेगा। आर तुम लिख दो तो आर लिखेगी तो कैसा दिखेगा जी, ये जस्ट उल्टा ऐसे दिखेगा, है ना, समझे। तो यही क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। तो यहां पर डिफिनीशन क्या है जी, कि जब समतल दर्पण, जब हम समतल दर्पण के सामने आते हैं तो अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखने पर दाहिना हाथ क्या होता है जी, समतल दर्पण में बायां भाग दिखता है, तथा बायां भाग जो होता है वो दाहिना भाग दिखता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। सीधे याद रखना कि दाहिना हाथ बामा हाथ दिखेगा, अब बामा हाथ दाहिना हाथ दिखेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगर पार्श्व परिवर्तन याद न रहे तो कहां जाए, खड़ा हो जाना है, दर्पण के सामने खड़ा हो जाना है, और वहां पे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, चाहे यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। याद रहेगा ना जी, दहिना हाथ बामा और बामा हाथ दहिना दिखेगा, है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, छोटी कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, है ना, चलो ठीक है।